जहाँ देखो पूरी पुलाव सबसे पहले हमको बुलाओ। उनका यही लक्ष्य है कि संविधान बदल दे। उनको इस बात से समस्या है, आरएसएस को इस बात से समस्या है कि एक दलित का वोट और एक स्वर्ण का वोट का जो बराबर है, उसको इन बात से समस्या है। वो संविधान बदल कर मनुवाद लाना चाहते हैं। वो काम ही नहीं करते, वो अपना सारा सांसद निधि का पैसा अपना बेटा का चेहरा चमकाने में खर्चा कर रहे हैं। उनका बेटा कहीं कुछ नौकरी करता है, कहीं कमाता है, 5 को फॉर्च्यूनर लेके जो घूमता है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो 400 पार का नारा लगा रही है, उसको हमको एक एक सीट हरा के उसे रोकना है। वो तानाशाही सरकार आज हमारे इतिहास को बदल रही है। ये मतलब ये घटना शर्मसार करने वाली घटना थी। नीतीश कुमार जी राजनीतिक हैसियत मोदी से बहुत बड़ी हैसियत है। 1985 में मुख्यमंत्री जी विधायक थे। ऐसा कोई डील नहीं है। दीदी को जिताना हम लोग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस बार मीसा भारती दीदी को, जो मसौड़ी से हम लोग हमेशा 10,000 से लीड करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 25 से 30,000 मसौड़ी से लीड करें। वो आज तक नहीं हो पाया। मसौड़ी में सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं है, जिसके चलते वहाँ जो हत्या होती है, चाहे जो भी जांच होती है, तो उसको पटना लाना पड़ता है। वो समस्या है। एक भी सरकारी कॉलेज को मतलब मंच पे कहीं अच्छा से जगह नहीं दिया जा रहा है। उनको इग्नोर टाइप किया जा रहा है। लग ही नहीं रहा है कि यह एनडीए गठबंधन का मतलब चुनावी प्रोग्राम है उसमें। नमस्कार। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुई थी तो जदयू के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दिया था। पार्टी छोड़ने के बाद राजद में आकर ज्वाइन कर लिए थे और कल पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आते हैं प्रतीक पटेल, जिन्होंने कल मीसा भारती के रहते हुए इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। इनसे बातचीत करते हैं क्यों जदयू से राजद में आने की कोशिश की है, राजद में आ गए ये और मीसा भारती के साथ पार्टी ज्वाइन की है। क्या बातचीत हुई है, कहीं चुनाव लड़ने की बातचीत हुई है क्या विधानसभा वाला, तो बातचीत करते हैं और जानते हैं। प्रतीक पटेल जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई हो। धन्यवाद आपने आपका। जदयू से राजद में आ गया कैसे? पहले जब नीतीश कुमार जी जब जनता दल इस बार अलग हुए, भाजपा के साथ गठबंधन में चले गए, जी तो वो सामाजिक न्याय की लड़ाई छोड़ के तानाशाही सरकार के साथ हाथ मिला लिए। जी तो मैंने जिस दिन नीतीश कुमार भाजपा के साथ शपथ लिए थे, उसी दिन मैंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया जनता जी दल यू से। और मैं रुका रहा कि शायद नीतीश जी जल्दी में फैसला ले लिए होंगे, वो दोबारा से फिर राजद के साथ आ जाए। ऐसा माहौल भी बन रहा था कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ होने का बात चल रहा था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर भी मैं रुका रहा कि समाजवादी विचारधारा के नीतीश जी, लालू जी बड़े नेता रहे हैं। लेकिन जो हाल में आप जो देखे कि कल स्टेज पे जो नवादा में जो थी मीसा जो रैली था, उसमें हाँ। नीतीश जी को मतलब मंच पे कहीं अच्छा से जगह नहीं दिया जा रहा है। हम्म। उनको इग्नोर टाइप किया जा रहा है। लग ही नहीं रहा है कि यह एनडीए गठबंधन का मतलब चुनावी प्रोग्राम है। उसमें जनता दल का कहीं कुछ चिन्ह नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार जी कल मोदी जी का पैर भी मतलब छू लिए हैं। तो इसके बाद मतलब इतना हताहत हुए हैं कि गुस्सा मतलब भी आया था क्या आपको? बिल्कुल, बिल्कुल ये मतलब ये घटना शर्मसार करने वाली घटना थी। नीतीश कुमार जी राजनीतिक हैसियत मोदी से बहुत बड़ी हैसियत है। 1985 में मुख्यमंत्री जी विधायक थे। उस समय मोदी जी कुछ नहीं थे। फिर भी नीतीश कुमार को क्या हो गया कि वह मतलब इस तानाशाही सरकार के आगे इतना नतमस्तक हो चुके हैं। यह समझिए कि पूरा बिहार का नतमस्तक होना हुआ। तो इससे मैं आहत हो गया। और मेरे पर मतलब मीसा भारती जी और मेरी स्थानीय विधायिका, जब मैं जदयू से अलग हुआ था, तो उन लोगों का अनुरोध था कि आप राजद के साथ आइए, आप मजबूती से हम लोग के साथ काम कीजिए। तो वही कल उनका मसौढ़ी में एक प्रोग्राम था, तो वहीं पे मैंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ राष्ट्रीय जनता दल का ज्वाइन कर लिया। मीसा भारती से कैसे संपर्क हो गया? मीसा दीदी, हम लोग लगातार लिखते रहते थे सामाजिक न्याय पे, आर्थिक न्याय पे। तो उनसे ट्विटर के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए थे। वो हमारे इस्तीफा को शेयर तक किए थे। और 1.2 मिलियन लोगों ने मेरे इस्तीफा को देखा था, जो सम्राट चौधरी के शपथ से भी ज़्यादा था। तो वह वहीं से उनका मतलब मेरे से मतलब संपर्क था। और स्थानीय विधायिका मेरे से मतलब काफ़ी समय से परिचित थी। उनका हमारा सामाजिक कार्यों में, मसौढ़ी में जो हम सामाजिक कार्यों में अपना रुचि रखते थे, तो उनसे उनसे मेरा जान पहचान था। तो वही मिसा दीदी की खबर बताई कि प्रतीक एक लड़का है, वो जेडीयू छोड़ चुका है। तो वही दीदी फिर अनुरोध की, तो हम कल वहाँ ज्वाइन कर लिए। तो उनके रहते हुए आपने पार्टी ज्वाइन किया कल। हाँ, हाँ, कल मैंने उन कैसा लग रहा है अब? हाँ, अच्छा है। जदयू से राजद में आके क्या फ्री महसूस कर रहे हैं कि बंधन में यहाँ भी हैं? नहीं, नहीं, बंदर में नहीं, अभी नया-नया आए हैं, लोगों से मिलेंगे-जुलेंगे। यहाँ अभी मेरे लिए यह परिवार नया परिवार है। बाकी विचारधारा के साथ तो हम लंबे समय से, विचारधारा से तो कोई समझौता किए नहीं। विचारधारा हमारा जो जदयू में था, वही विचारधारा समाजवादी विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल का भी है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे में हरा गमछा खुल रहा है आप पे। अरे बिल्कुल खुल रहा है। वो हरा गमछा खुल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मीसा भारती से कुछ डील वगैरह हुई है क्या, नहीं, नहीं, चुनाव लड़ने का विधानसभा का? नहीं, नहीं, ऐसा कोई डील नहीं है। दीदी को जिताना हम लोग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कि इस बार मीसा भारती दीदी को, जो मसौड़ी से हम लोग हमेशा 10,000 से लीड करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 25 से 30,000 मसौड़ी से लीड करें, ताकि मीसा भारती दीदी को कहीं कोई और अन्य विधानसभा में उनको जरूरत न पड़े लीड करने का। मसौड़ी विधानसभा में उनको जीत का राह सुनिश्चित कर दे। राम कृपाल यादव दो दो बार पाटलिपुत्रा से सांसद है।
वहाँ से क्या रास्ता है, क्या रोड मैप है आप लोगों के पास, आपके पार्टी के पास, आपकी मीसा दीदी के पास कि उनको हरा पाएँगे? आपकी मीसा भारती भी खड़ी हैं वहाँ से। राम कृपाल जी 10 साल से सांसद हैं। जी। एक मसौढ़ी में आरओबी का मामला था जिसके चलते हजारों मतलब लोग रोज परेशान होते हैं जाम के कारण। हुँ। वो आज तक नहीं हो पाया। मसौढ़ी में सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं है जिसके चलते वहाँ जो हत्या होती है चाहे जो भी जाँच होती है तो उसको पटना लाना पड़ता है। वो समस्या है। एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। तो इन तमाम समस्याओं को रामकृपाल जी ने दरकिनार किया। उनका सिर्फ एक ही नारा है, जहाँ देखो पूड़ी पुलाव सबसे पहले हमको बुलाओ। हुँ। आप किसी भी फंक्शन में बुला लीजिए, आपके यहाँ बच्चा हुआ हो, शादी हो, तिलक हो, वो आपके यहाँ पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर आप एक कार्य के लिए उनके पास जाइएगा, तो वो कार्य आपका नहीं होगा। ऐसा क्यों करते हो? वो वो काम ही नहीं करते, वो अपना सारा सांसद निधि का पैसा अपना बेटा का चेहरा चमकाने में खर्चा कर रहे हैं। उनका बेटा कहीं कुछ नौकरी करता है, कहीं कमाता है, 5 गो फॉर्च्यूनर लेके जो घूमता है, कहाँ से पैसा लाता है? सब जगह जो बाँटते रहता है, मदद करते रहता है, पैसा कहाँ से लाता है? सांसद जी उसको चाहते हैं कि इसको इसको नेता बना के कोई विधानसभा लड़वा देंगे। मनेर से बात भी चल रहा था, लेकिन बात नहीं बना है। हुँ। हुँ। तो इस बार क्या मतलब लग रहा है रामकृपाल यादव हार जाएँगे कि मीसा भारती जीतेंगी कि मीसा भारती हारेंगी कि रामकृपाल जीतेंगे? बिल्कुल, इस बार मीसा भारती दीदी जीतेगी और इसका एक कारण और बड़ा है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो 400 पार का नारा लगा हुँ, रही है, हुँ। उसको हमको एक-एक सीट हरा के उसे रोकना है। वो तानाशाही सरकार आज हमारे इतिहास को बदल रही है। उनके इतिहास में गोलवलकर, सावरकर यही लोग हैं। हमारे इतिहास में फूले, अम्बेडकर, पेरियार हैं। वो इतिहास को बदल रही है, आगे उनका लक्ष्य है। उनके एक मंत्री बोल रहे थे ना कि संविधान बदलना चाहते हैं। 400 सीट चा पार। उनका यही लक्ष्य है कि संविधान बदल दें। उनको इस बात से समस्या है, आरएसएस को इस बात से समस्या है कि एक दलित का वोट और एक स्वर्ण का वोट का जो बराबर है, उसको इन बात से समस्या है। वो संविधान बदलकर मनुवाद लाना चाहते हैं ताकि हम लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को वोट देने का अधिकार खत्म हो जाए और मनुवादी सरकार हमेशा चलते रहे। यही उनका मूल लक्ष्य यही है। इसीलिए हम लोग को उनको एक-एक सीट पर हरा के उनको उनको सत्ता में प्राप्ति से इस बार रोकना है। मोदी जी ने ललकारा रहा है कि जो इंडी गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों का दल है। इंडी गठबंधन एंड नफरती ताकतों का है जमावड़ा, उसका जुटना एक जगह, एक साथ में आना। तो क्या सही में इंडी गठबंधन ये है कि मोदी आरोप लगा रहे हैं ऐसा? नरेंद्र इस बात पे तो हँसी आता है कि जितने भ्रष्टाचारी जिनका वो नाम लेके मंच से कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किए हैं, 2 दिन बाद भाजपा में चले जाते हैं। हरियाणा में आप देख रहे हैं कि वो भाजपा में चले गए, आज शुद्ध हो गए। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो भाजपा में भरी हुई है। जो इधर पाप करता है, वॉशिंग मशीन लोग कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है। हुँ। तेजस्वी जी भी कहते हैं कि अभी लालू जी भाजपा में चले जाएँ तो हरिश्चंद्र हो जाएँगे। तो यही समझ लिए कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को पचाने वाली, उसको धोने वाली, उसको साफ करने वाली पार्टी भाजपा है। इंडी गठबंधन नहीं। और सबसे बड़ा बात तो इंडी गठबंधन जो बोलते हैं, इस गठबंधन इंडिया बोलने में उसको क्यों शर्म आता है? हम लोग तो नहीं बोलते हैं इंडी गठबंधन, बीजे गठबंधन। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी हैं, आप गरिमा है, लेकिन आप इस तरह से जो बोलते हैं वो गलत है। गलत है। बिल्कुल। आप एक युवा कार्यकर्ता हैं, आपके अंदर युवा जोश है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा पाटलिपुत्रा की युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़े, वोट परसेंटेज बढ़े यहाँ पे, किसको वोट करना चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है आप तो अपने ही पक्ष में बात करेंगे। नहीं, नहीं, जैसे देखिए तेजस्वी जी के साथ जो नीतीश जी का सरकार इस बार बना, तो 5 लाख लोगों को रोज़गार दिया गया। हुँ, हुँ। पहले तो इस तरह से कभी रोज़गार नहीं दिया गया था, गांधी मैदान में इस तरह से इतना भव्य रोज़गार का वितरण समारोह नहीं हुआ था। तो युवाओं को मूलतः रोज़गार ही चाहिए, राम मंदिर से तो किसी का घर चलेगा नहीं, पेट भरेगा नहीं। तो अगर रोज़गार चाहिए आपको, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जैसे कि देखिए खेल मंत्रालय का भी अभी गठन हुआ, युवा खेल के प्रति भी बिहार के लोग अब जागरूक होंगे, आगे जाएँगे, आगे बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए युवाओं के बात करने वाली यही दल है और इसीलिए युवाओं को चाहिए कि भारी से भारी मत से हम लोग आरजेडी को वोट दें और इनको सरकार को मतलब धन्यवाद प्रतीक जी, आपको ढेर सारी बधाई हो और धन्यवाद, शुभकामनाएँ। धन्यवाद आपका भी। चलिए, तो हमारे साथ प्रतीक पटेल थे जिन्होंने हाल ही में आरजेडी ज्वाइन किया है और इनका कहना है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और पाटलिपुत्रा सीट से मीसा भारती जीतेंगी और इस बार रामकृपाल यादव का पत्ता साफ है। रामकृपाल यादव केवल भोज-भात खाने के लिए, पूड़ी-सब्जी खाने के लिए, केक खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब हम लोग काम लेकर, समस्या लेकर जाते हैं, तो उसके लिए मौजूद नहीं होते। इस मुद्दे को इन्होंने मीसा भारती के सामने उठाया और मीसा भारती के सामने देखने वाली बात ये होगी क्या मीसा भारती इस बार जीत पाती हैं कि नहीं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।